नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसनैन अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबार की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नश्र करता है। इसी तरह सोशल मीडिया में ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है तो आपको बता दें कि अफ़गानिस्तान के दौरा कुनिंदा जो वज़ीर ख़ारजा है जनाब मुल्ला अमीर उल्लाह खान मुत्तकी, और उनका सर फ़ख्र से बुलंद हो गया है हिंदुस्तान के दौरे पर। और दूसरी तरफ एक तरफ उनका सर फ़ख्र से बुलंद हुआ है तो दूसरी तरफ जावेद अख्तर जो शबाना आज़मी के शौहर हैं वो कहते हैं कि तालिबान के वज़ीर ख़ारजा को आपने दावत देकर, यानी मोदी हुकूमत ने दावत दी है, जो बहुत ही बदबख्ती की बात है, और उसके मामले में मेरा सर यानी शर्म से झुक गया है। तो बहरहाल किसी का सर शर्म से झुक रहा है, किसी का सर शर्म से उठ रहा है, और फ़ख्र से किसी का सर बुलंद हो रहा है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि अब ये सोचने की बात है कि तालिबान को उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी दहशतगर्द तंजीम करार दिया, और तो ये है कि ये भी कहा है कि तालिबान ने बामियान में जो गौतम बुद्ध का मुजस्सिमा था उसे तोड़ दिया। फिर भी हिंदुस्तानी हुकूमत तालिबान के वज़ीर ख़ारजा मौलवी मुल्ला अमीर मुत्तकी ख़ान को यहाँ पर दावत दी, दौरे हिंद की दावत दी। तो जावेद अख्तर कहते हैं कि उनका सर जो है शर्म से झुक गया है। तो बहरहाल बेचारों का जो सर है वो हमेशा शर्म से झुक ही जाता है बार बार। क्यों झुक जाता है ये मुझे तो पता नहीं है। वो हो सकता है कि शबाना आज़मी इसमें हमारी मदद कर सकती हैं, सारी कौम की मदद कर सकती हैं बताने के लिए कि जावेद अख्तर को गुस्सा क्यों आता है। उसी तरह जिस तरह अल्बर्ट पिंटू को गुस्सा क्यों आया सवाल किया जाता था। तो बहरहाल जावेद अख्तर का जो सर है वो शर्म से झुक गया है, और इसका पता शबाना आज़मी को भी चल गया है। लेकिन हकीकी वजूहात क्या है ये हम नहीं बोल सकते और ना हमें जानते हैं। लेकिन जावेद अख्तर ने जो बात कही है मैं समझता हूँ कि उन्होंने तालिबान को निशाना नहीं बनाया, उन्होंने मोदी को निशाना बनाया है, और मोदी को इसके लिए ज़िम्मेदार करार दिया है, मोदी हुकूमत को इसके लिए ज़िम्मेदार करार दिया है, और कहा कि तालिबान दुनिया की सबसे बड़ी दहशतगर्द तंजीम है। तो बहरहाल दुनिया की सबसे बड़ी दहशतगर्द तंजीम के वज़ीर ख़ारजा को मदऊ करने वालों के बारे में जावेद अख्तर ने कुछ नहीं कहा है। अगर एक दहशतगर्द को हुकूमत हिंद मदऊ करती है, उनकी मेहमान नवाजी करती है, उनकी पजीराई करती है, तो फिर हुकूमत हिंद कितनी ज़िम्मेदार है, मोदी कितने ज़िम्मेदार है, मोदी के कैबिनेट कितनी ज़िम्मेदार है, ये भी सोचने वाली बात है। वैसे भी आप देखेंगे कि हिंदुस्तान की ईंट से ईंट बजा दी थी तालिबान ने। ख़ास तौर पर सफारत खाने को बंद करना पड़ा था, वहाँ से फ़रार होकर हमारे जो सिफारती अमला था उसे हिंदुस्तान वापस होना पड़ा था। लेकिन अब हाल ये है कि तालिबान हमारे सीने से लग गए हैं, और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि ये हिंदुस्तान की मजबूरी है। बेचारे जावेद अख्तर को इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में कुछ नहीं मालूम। इंटरनेशनल स्ट्रेटजी जो होती है, हिकमत अमली जो होती है, वो उसके बारे में नहीं जानते। अगर ये जानना हो तो जावेद अख्तर को तालिबान को कुछ कहने से पहले अजीत डोवल से बात करनी चाहिए थी, अजीत डोवल से उनके ख्यालात जानने चाहिए थे कि आखिर ऐसी क्या हिकमत अमली है जो आप तालिबान को अपने सीने से लगा रहे हो, उनको अपने गले से लगा रहे हो, और उनका सिफारत खाना खोल दिया गया है, सिफारत खाने पर परचम लहराने की इजाज़त दे दी गई है। तो आपको बता दूं कि फिल वक्त पाकिस्तान के साथ तालिबान की नहीं बन रही है। जावेद अख्तर को नहीं मालूम तो जावेद अख्तर को ये अच्छी तरह जान लेना चाहिए। और अब हिंदुस्तान के लिए एक मौका है कि वो पाकिस्तान और तालिबान को एक दूसरे से दूर करे और अपने मफादात की निगहबानी करे, क्योंकि हर मुल्क को एक अपना हक हासिल होता है कि वो अपने कौमी मफादात को देखे। अब ये ऐसा घूंट है, ऐसा कड़वी दवा है जो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हालत मजबूरी पी ली है, यानी उनकी हुकूमत ने। अगर ऐसा नहीं करते तो फिर वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फ़ायदा नहीं उठा सकते। वैसे भी हम हमारे जितने पड़ोसी हैं सब हमसे नाराज़ हैं, यानी जो हमारे मुल्क के ताल्लुकात इतने ख़राब हैं मोदी हुकूमत में दूसरे ममालिक के साथ। अब तालिबान से दोस्ती हो रही है तो बेचारों का जो सर है वो शर्म से झुक रहा है, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब ये क्या कहते हैं सज्जाद साहब से पूछेंगे। यकीनन देखिए
जावेद अख्तर को पता नहीं क्यों जो है नाराज़गी उन्होंने क्यों जताई, मतलब कितना सख्त रद्द-ए-अमल था उनका कि दुनिया की सबसे ख़तरनाक तंजीम का यहाँ वालिहाना इस्तक़बाल क्यों किया गया। और दूसरी बात कि दुनिया की सबसे ख़तरनाक तंजीम का देवबंद में क्यों इस्तक़बाल किया गया, इस पे भी उनको एतराज़ है। जी जी। वो कह रहे हैं कि देवबंद तो जो है हमेशा अमन पसंदी का दर्ज देने वाला इदारा है, वहाँ के लोग जो है दुनिया के सबसे ख़तरनाक दहशतगर्द तंजीम के जो है एक नुमाइंदे को इतना पुरजोश जो है इस्तकबाल वहाँ के लोगों ने दिया है, इस पे भी उन्हें जो है शर्मिंदगी है और उनका सर जो है वहाँ भी शर्मिंदगी से झुक गया है। तो बहरहाल जो है इस तरह के जो है रिमार्क करने के बाद जावेद अख्तर के ख़िलाफ़ एक जो है बाज़ाब्ता आम आदमी की तरफ से जो मतलब एक जो रद्द-ए-अमल सामने आया है, उसमें आम लोगों ने कहा है सोशल मीडिया पे कि जो है अब हिंदुस्तान बदल रहा है और हिंदुस्तान की दाखिला पॉलिसियाँ, ख़ारजा पॉलिसियाँ बहुत ही जो है सोच समझ के बनाई जा रही हैं। अगर हिंदुस्तान ने जो है तालिबान को दावत दी है, उससे दोस्ती की है, तो इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। और देखिए एक अहम बात यह है, एक अहम नुक्ता ये है कि वज़ीर ख़ारजा तालिबान के हिंदुस्तान में 3 दिन से मौजूद हैं और 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर चुके हैं। दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंसों में उनका जो मतलब बात करने का अंदाज़ था, उनका जवाब देने का जो तरीक़ा था, उनकी जो डिप्लोमेसी थी, उनकी जो समझदारी थी, उनका जो रवैया था, उसमें जो है कहीं भी कोई झोल नहीं था। बहुत ही जो है इत्मीनान के साथ, बहुत ही सब्र के साथ, जारहाना सवालों का तक उन्होंने जवाब दिया। उनसे पूछा गया था कि ख़वातीन के को हुकूक़ क्यों हासिल नहीं है, उन्हें तालीम क्यों नहीं दी जा रही है, वगैरह वगैरह बहुत सारे सवाल। तो वो बहुत ही ज़्यादा जो है समझदारी समझबूझ के साथ जवाब दे रहे थे और उन्होंने किसी भी बात का बुरा नहीं मनाया। जब उन पे तनक़ीदों की बौछार की गई पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कि आखिर उन्होंने ख़वातीन खातून सहाफ़ियों को क्यों नहीं बुलाया, तो फिर उन्होंने दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने माज़रत की और उन्होंने कहा कि हमें एक लिस्ट दी गई थी अफ़गानी सिफारतकारों की तरफ से उस लिस्ट को उन्होंने जो है फॉलो किया और इनवाइट कर दिया। उन्होंने कहा हमारे जहन में दूर दूर तक ये बात नहीं थी कि इस लिस्ट में ख़वातीन नहीं हैं, तो उन्होंने माज़रत खाई की। उसके बाद जब खातून सहाफ़ियों को बुलाया गया दूसरी बार, तो बहुत बड़ी तादाद ख़वातीन की वहाँ पे पहुँची थी, सहाफ़ियों की, और बहुत बड़ी तादाद में ना सिर्फ ख़वातीन आई थी बल्कि बिल्कुल सामने की सफ़ों पे वो बैठ गई थी और उन्होंने बहुत जो है बुरी तरीके से ग्रिल करने का जो है प्लान किया हुआ था या उनके सवालों से लग रहा था। लेकिन सब सवालों का उन्होंने जो है तुर्की व तुर्की बिल्कुल जो है सादगी से जवाब दिया, दानिशमंदाना बिल्कुल कह सकते हैं और हर सवाल के उनके पास जवाब मौजूद था। और ये देखिए, जब गुज़िश्ता 4 साल पहले की अगर हम बात करेंगे, जब तालिबान तेज़ी से जो है अफ़गानिस्तान में इक़्तिदार के करीब हो रहे थे, जब जो है उस ज़माने की जो है हुकूमत जब वहाँ मतलब हुकूमत का ख़ात्मा करीब था, तो उस वक्त बहुत अमेरिका के साथ जो है तालिबान के मुज़ाकरात चल रहे थे। अपनी हुकूमत कायम करने के लिए तालिबान के अमेरिका के साथ मुज़ाकरात चल रहे थे। तो उस वक्त आलमी मुबस्सिरीन ने कहा था कि ये तालिबान जो है वो वाले तालिबान नहीं है, मुल्ला उमर के दौर के तालिबान नहीं है। ये तालिबान पहले से ज़्यादा समझदार हैं, पहले से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, आलमी डिप्लोमेसी को जानने वाले लोग हैं, आलमी सिफारतकारी का इनको फ़न अच्छी तरह से फ़न पे अच्छी तरीके से इनको अबूर हासिल है और इनके पास जो है पढ़े लिखे लोगों की बड़ी तादाद मौजूद है और ये बहुत समझदारी के साथ जो है सिफारतकारी के टेबल पे आ रहे हैं, बहुत प्लानिंग के साथ, और इनको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि आलमी सिफारतकारी कैसे मैनेज की जाती है। तो उस वक्त ही इनकी समझदारी की बातें की गई थी और इनकी समझदारी की जब बातों के बाद जो हमने देखा है 4 साल में हमने जो देखा है, उन्होंने वहाँ पे अमन कायम किया, उन्होंने वहाँ की तिजारत को जो है फ़रोग़ देने का काम किया। आज देखिए, जो तालिबान कुछ नहीं था, जो अफ़गानिस्तान तबाहाल था, अफ़गानिस्तान में माशी सूरत हाल पूरी तरीके से कोलैप्स हो चुकी थी,
उस अफ़गानिस्तान का पैसा आज इतना मुस्तहकम है कि हिंदुस्तान के रुपए से कहीं ज़्यादा उसकी कदर है। जी जी। हिंदुस्तानी रुपए से बड़ा हो गया तालिबान का पैसा, अफ़गानिस्तान का पैसा। तो माशी तौर पे इतना जो है उन्होंने जो है इस्तेकाम अपनी जो है रियासत में कायम किया है। और आज जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर हों। हिंदुस्तान जो है एक बड़ा मुल्क है, एक बेहतरीन ताजिर है। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान के ताजिर अफ़गानिस्तान आएँ। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान जो है अफ़गानिस्तान के साथ जो है रास्ते खोल दे तिजारत के। हम चाहते हैं कि हम हिंदुस्तान के ताजिरों को अफ़गानिस्तान में सरमायाकारी के मौक़े फ़राहम करें। हम हिंदुस्तान से बाहमी तिजारत को फ़रोग़ देना चाहते हैं। इक़्तिसादियत आज की दुनिया का सबसे बड़ा जो है सबसे बड़ी ज़रूरत है और हम उसी को फोकस कर रहे हैं। हम अमन पसंद हैं। हम अपनी सरज़मीन पे जो है जहाँ 40 साल से जो है शोरिश थी, जहाँ 40 साल से लड़ाइयाँ थीं, जहाँ 40 साल से खून रेज़ जंग थी, जहाँ हज़ार जो है तंजीमें मज़ाहमत करती थी, हज़ार तंजीमें मतलब एक मुसल्लह तंजीमें जो है वहाँ पे मौजूद थी, उन सब को हमने ख़त्म किया धीरे धीरे। और आज जो है उनका कहना था कि काबुल में जो है पूरी तरीके से अमन है, अफ़गानिस्तान के तमाम सूबों में जो है अमन की सूरत हाल है। और उन्होंने कहा कि जो है हम साइकिलों पे जाते हैं, बिल्कुल अकेले दफ्तर निकल जाते हैं, हम तन्हा तन्हा निकल जाते हैं, हमारे साथ 4 गाड़ियाँ नहीं चलती हैं। जी जी। हमको सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है। उस अफ़गानिस्तान को जिसमें सिक्योरिटी का तसव्वुर भी मुहाल था, उस अफ़गानिस्तान को आज हमने अमन का गहवारा बनाया है, ये मुत्तक़ी का कहना था। और यकीनन जो है उन्होंने कहा कि आप आइए, आप काबुल में देखिए अमन है कि नहीं है। और गर्ल्स की तालीम के हवाले से उन्होंने साफ़ तौर पे कहा कि हम जो है किसी की भी तालीम के मुखालिफ नहीं है ख़वातीन की। हम इस्लामी जो है क़ानून के मुताबिक चलते हैं और इस्लाम ने कहीं भी ये नहीं कहा है कि ख़वातीन को जो है तालीम नहीं दी जानी चाहिए या ख़वातीन को दीगर जो है दुनिया के दीगर कामों में मौक़े नहीं दिए जाने चाहिए। हमने दिए हैं। और हम जो है उन कबायली इलाक़ों में भी जहाँ इनसिक्योरिटी का माहौल था, वहाँ भी कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे बच्चियाँ स्कूल जाएँ और वो जो है तालीम हासिल करें। उन्होंने कहा कि तालीम तो हमारा जो है इस्लाम का बुनियादी जो है एक नुक्ता है, बुनियादी जो है इस्लाम का बुनियाद में से एक अहम बुनियाद इस्लाम की तालीम। और इस पे हम ख़ास तौर पे तवज्जो दे रहे हैं। ये मुत्तक़ी का कहना था। अब इतनी जो है 3-4 दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो है अगर जावेद अख्तर तिया पांचा करने की कोशिश करते हैं, देखिए जावेद अख्तर अच्छे शायर हैं, इससे कोई इनकार नहीं है। वो एक अच्छे अदीब हैं, इससे कोई इनकार नहीं है। वो एक अच्छे फ़िल्म राइटर हैं, इससे भी कोई इनकार नहीं है। वो बेहतरीन गाने लिखते हैं, इससे भी कोई इनकार नहीं है। लेकिन हर एक का एक अलग अलग शोबा होता है। अगर आप किसी भी मामले में जो है बोलने की आदत डालेंगे तो फिर जो है ये आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं। बात बिल्कुल आपने सही कहा। बहरहाल लेकिन आपको बता दूं कि जहाँ तक जावेद अख्तर का सवाल है, मैं समझता हूँ कि उन्होंने कहा कि तालिबान को जो दावत दी गई है दुनिया की सबसे बड़ी दहशतगर्द तंजीम है, तो अब जावेद अख्तर से ये सवाल किया जा सकता है कि इसराइल के बारे में उनका क्या ख्याल है। और आप मोदी हुकूमत को अगर तनक़ीद का निशान बना रहे हैं तालिबान के लिए, तालिबान पर तनक़ीद कर रहे हैं, उसकी मज़म्मत कर रहे हैं, तो आप ने इसराइल के बारे में क्या कहा है? इसराइल तो मैं समझता हूँ कि दुनिया की सबसे बड़े दहशतगर्द तंजीमों की सरपरस्ती करने वाला मुल्क है। वो भी एक नाजायज़ मुमलिकत है जिसने फ़लस्तीनियों का हक़ मारकर फ़लस्तीनियों के अर्ज़ मुक़द्दस पर कब्ज़ा किया है। ऐसे ख़ाबिस को, ऐसे हमला आवर को आप क्या कहेंगे? ये एक सवाल पैदा होता है और उसकी तायद हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी भरपूर अंदाज में कर रहे हैं। तो फिर आपका जो सर है वो कहाँ गया था? शर्म से क्यों नहीं झुका आपका सर? असल ये सर शर्म से झुकने की बात नहीं है, बल्कि शर जो है वो शर्म से झुक जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो बहरहाल नाज़रीन, जावेद अख्तर को अपनी ज़िम्मेदार बहैसियत इंसान होने के नाते अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करना चाहिए। जब भी ये भी कहना चाहिए था कि इसराइल जिस तरह का कत्लेआम कर रहा है, जिस तरह की फ़लस्तीनियों की नस्ली तत्हीर कर रहा है, जिस तरह उनकी नस्ल कुशी कर रहा है, ये दुनिया की तारीख़ का बदतरीन बाब है और इसराइल सबसे बड़ा दहशतगर्द है, ये तो कहना चाहिए था। लेकिन उन्होंने ये बात नहीं कही है, जबकि हकीकत यही है कि तालिबान
نے وہاں امن قائم کیا ہے جبکہ اسرائیل نے امن کو بگاڑا ہے۔ طالبان نے وہاں افیون کی کاشت ہوا کرتی تھی، منشیات کا کاروبار زوروں پر ہوا کرتا تھا، وہ ختم کیا ہے جبکہ اسرائیل فلسطینیوں کی لاشیں چراتے ہوئے ان کے جسمانی اعضاء چرا رہا تھا اور آپ نے کوئی بات نہیں کی۔ اور آپ کو بتا دوں کہ طالبان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے امریکہ کو سبق سکھایا، امریکہ کو ذلیل و خوار کیا، نہ صرف امریکہ بلکہ نیٹو کے اور امریکہ کے جو اتحادی تھے 40 ممالک کو یعنی بڑی بے عزتی کے ساتھ بڑے ذلیل و خوار کرتے ہوئے اپنے ملک سے نکالا۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ اسرائیل نے کیا کیا۔ اسرائیل نے 76,000 سے زائد لوگوں کا قتل کیا، فلسطینیوں کا، جس میں بچوں کی اکثریت ہے، جس میں خواتین کی اکثریت ہے۔ کیا جاوید اختر کے اذہان و ذہن و قلب میں یہ درد محسوس نہیں ہوتا کہ کس طرح اسرائیل نے دہشت گردی کا ارتکاب کرتے ہوئے، شیطانیت کا، درندگی کا ارتکاب کرتے ہوئے معصوم پھول جیسے بچوں کو نہیں چھوڑا، انہیں بھی شہید کر دیا، ان کی ماؤں کو نہیں چھوڑا، انہیں بھی شہید کر دیا۔ تو کم از کم بحیثیت انسان یہ بات کر سکتے تھے اور جاوید اختر اپنے انسان ہونے کا ثبوت تو دے سکتے تھے۔ تو بہرحال ناظرین یہ تو خبر رہی ہے۔ اور طالبان کے جہاں تک ملا متقی کا سوال ہے تو آپ کو بتا دوں کہ ملا متقی نے سارے ہندوستان کے دل جیت لیے اور انہوں نے فرقہ پرست درندوں کو، خاص طور پر میں یہ بتاتا ہوں RSS کے جو ملاقات تنظیمیں ہیں، یہ میرا چیلنج ہے کہ اگر وہ وزیر اعظم نریندر مودی پر طالبان کے وزیر خارجہ کو دعوت دیے جانے کے معاملے میں تنقید کرنے کی ہمت ہے تو کر کے دیکھ لیں، کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ میرا چیلنج ہے کیونکہ یہ ہندوستان کی حکمت عملی ہے اور بیرونی تعلقات کا ایک یا بہتر بنانے کا ایک اچھا ذریعہ ہے۔ اور طالبان کے ذریعے جو پاکستان اور طالبان کے درمیان جو دوریاں پیدا ہوئی ہے اس سے ہندوستان فائدہ اٹھا سکتا ہے، یہ کوئی اور نہیں جانتا، اجیت دوول اچھی طرح جانتے ہیں۔ ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک پاکستان کا سوال ہے سجاد صاحب، مہنگائی آسمان کو وہاں پر چھو رہی ہے اور وہاں مذہبی جنون پسندی اسی طرح تیزی سے بڑھ گئی ہے جس طرح ہندوستان میں بڑھ گئی ہے۔ ہندوستان میں تو پاکستان کا بھی ریکارڈ توڑتا دکھائی دے رہا ہے کیونکہ یہاں ہر چیز آپ کو لو جہاد، لینڈ جہاد، فلاں جہاد، پینٹ جہاد، چڈی جہاد، ایسے ایسے کام، ایسے ایسے نام رکھے ہیں۔ جنس پینٹ جو ہوتا ہے سجادہ پتلون، دہلی میں وہاں مسلمان جو درزی اتر پردیش کے پہنچے تھے انہوں نے اس پر اپنی اجارہ داری قائم کی تو یہ جو درندوں نے، فرقہ پرست درندوں نے کہا کہ یہ جنس جہاد ہے۔ ارے بے شرمو، تم اپنے آپ کو تو دیکھو کہ تم کیا کر رہے ہو۔ تو بہرحال ناظرین آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ فرقہ پرست درندوں میں یہ ہمت نہیں ہے کہ نریندر مودی حکومت سے یہ سوال کرے کہ آخر آپ نے طالبان کے وزیر خارجہ کو کیوں بلایا اور انہیں دیوبند جانے کی اجازت کیوں دی۔ اور آپ کو بتا دوں کہ طالبان کے وزیر خارجہ نے سادگی کی یعنی سمپلسٹی اینڈ ہیوملٹی کی وہ مثال قائم کی ہے کہ یہ بی جے پی والے، یہ RSS والے، یہ سنگ پریوار والے تمام کے تمام دنگ رہ گئے۔ ہم اپنے آپ کو اس طرح سمجھتے تھے لیکن یہ تو مزید یعنی سادگی کا مثالی نمونہ نکلے۔ تو بہرحال آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ لینڈ جہاد کرنے والے، یہ لو جہاد کا نعرے لگانے والے، جنس جہاد، چڈی جہاد، بنین جہاد، یہ فلاں جہاد ولاں جہاد جو کرتے ہیں یہ درندے ہیں، انہیں یہ نہیں معلوم کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ اور یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو یعنی جو عیسائی مشنریز ہے وہ لوگوں کو، ہندوؤں کو مسلمان عیسائی بنا رہے ہیں اور مسلمان تبلیغ کرتے ہوئے وہ دامن اسلام میں ان کو شامل کر رہے ہیں یعنی دلتوں کو۔ ارے آپ کو شرم آنی چاہیے کہ اگر آپ ان کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کرتے ہیں تو پھر وہ کہاں جائیں گے؟ کیا تمہارے مذہب کو نہیں چھوڑیں گے؟ بابا صاحب امبیڈکر نے منو سمرتی کو جلا دیا تھا اور 4 لاکھ بدھسٹوں کے ساتھ دلتوں کے ساتھ ہندو مت سے نکل کر یعنی ترک کرتے ہوئے بدھ مت اختیار کیا تھا سجاد صاحب۔ اور آپ کو یہی بتا دوں کہ جو پاکستان کی بات میں نے کی ہے کہ مہنگائی زیادہ ہے تو وہاں ٹماٹر جو ہے وہ 500 روپے کلو بک رہا ہے۔ یہ کیوں؟ مذہبی جنون پسندی کی وجہ سے۔ اور وہاں کا جو روپیہ، آپ نے کہا کہ افغانستان کا روپیہ مستحکم ہے، تو ہندوستان کے روپے کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو پاکستان کا جو روپیہ ہے وہ 3.77 ہمارا ایک روپیہ پاکستان کے 3.77 روپے بنتے ہیں سجاد صاحب، تو 4 روپے کے قریب۔ تو یہ چیزیں ہیں، تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ جو چیزیں ہوتی ہے مذہبی جنون پسندی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو بہرحال ہم ان لوگوں کے بارے میں بھی کہیں گے جو مسلمانوں پر، عیسائی مشنریز پر، ہندوؤں کو ان کا مذہب تبدیل کروانے کا الزام عائد کرتے ہیں اور انہیں خود شرم نہیں آتی کہ یہ کیا کرتے ہیں، سلوک کیا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم آپ کو لیے چلتے ہیں مدھیہ پردیش کے ایک علاقہ ہے، ضلع ہے دامو میں OBC کے ایک نوجوان کو ایک برہمن کے پیر دھونے اور اس کا پانی پینے پر مجبور کیا گیا۔ یہ انسانیت ہے؟ اگر اس طرح کے لوگ اگر مسلمان نہیں بنیں گے، عیسائی نہیں بنیں گے تو پھر کیا بنیں گے؟
क्या हिंदू बने रहेंगे? ये एक सवाल है। ये अपने 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 सीने पर हाथ रखे, अपने दिल पर हाथ रखकर आप ये लोग ये सोचिए, खासतौर पर ये फिरका परस्तों के लिए मैं ये सवाल कर रहा हूं, क्या वो इस तरह की हरकतें अगर कोई करता है तो क्या वो मुसलमान नहीं बनेगा? क्या वो ईसाई नहीं बनेगा? तुम इंसान ही नहीं समझते इनको। आपके मजहब का तो दूर की बात है, इंसान पहले समझो इंसान को, तब कहीं जाकर कामयाब रहेंगे। और आपको बता दूं, ये इस नौजवान का नाम परशुतम कछवा है और अनुज पांडे ये ब्राह्मण है। उसकी तस्वीर आप देखेंगे कि नौजवान ने एआई जनरेटेड तस्वीर पेश की थी जिसमें उसको जूतों का हार पहनाया गया था। तो बहरहाल उस पर माफी चाहा उस नौजवान ने, और जो गांव की पंचायत ने 5,100 रुपये जुर्माना आयद किया, और फिर उसके यानी एक ब्राह्मण नौजवान के पैर धोने और वो पीने। अरे कितनी गंदी हरकत है। इंसान सब बराबर है, कोई भी रहने दो, इसलिए कि आपके आमाल, आपके डीड्स, आपके नेक काम जो है उससे आप बड़े और छोटे होते हैं। वैसे भी नाज़रीन, अब आप ये तो ठीक रही ये बात। अब हरियाणा में तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले एक दलित आईपीएस ओहदेदार ने खुदकुशी कर ली। उसने खुदकुशी नोट में कहा कि आलाजाद से ताल्लुक़ रखने वाले सीनियर पुलिस ओहदेदार उसे हिरासा व परेशान किया करते थे, जिसके नतीजे में वो खुदकुशी कर रहा है। अब ये लोग आप देखेंगे कि उनकी आखिरी रसूमात और पोस्टमार्टम की इजाज़त भी नहीं दे रहा ये ख़ानदान, जिसके नतीजे में ये जो ब्रह्मवनवाद है वो परेशान है और कह रहे हैं कि भाई इसकी आखिरी रसूमात अंजाम दे दो। तो बहरहाल आपको बता दूं नाजरीन कि राहुल गांधी आज वहाँ पहुँचे हरियाणा, इस दलित ख़ानदान के अरकान से मुलाकात की। वो आईपीएस ऑफिसर की जो बेवा है वो खुद अमनीत पी कुमार, वो आईएएस ऑफिसर है सीनियर, उनसे मुलाकात की, उन्हें पुरसा दिया। और आप अंदाज़ा कीजिए, ये कहते हैं ये मुसलमान लव जिहाद कर रहा है। अरे मेरे भाई, मुसलमान लव जिहाद नहीं, मुसलमान से लव जिहाद हो रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, यकीनन देखिए दलितों का ये हाल बना के रखा है। आज राहुल गांधी की जो है वो तकरीर मैं भी सुन रहा था जो चंडीगढ़ में उन्होंने मीडिया के सामने की थी। तो राहुल गांधी ने दो टूक अंदाज में कहा कि एक आईएएस अफसर को आला कमांड के मतलब अफसर को, एक आला पुलिस ओहदेदार को महज इसलिए जो है हरासा किया गया कि वो दलित हैं। वही जो है पूरन सिंह गालिबन उसका नाम है। तो इसलिए हरासा किया गया कि वो दलित हैं, और इतना हरासा किया गया कि उन्होंने खुदकुशी कर ली। जी। एक आला पुलिस ओहदेदार अगर खुदकुशी कर लेता है 2001 के कैडर का जो है आईपीएस अफसर, तो ये कितनी शर्मनाक बात है। अब देखिए, जब कांग्रेस का दबाव पड़ा, जब राहुल गांधी वहाँ गए, प्रियंका गांधी ने गुज़िश्ता रोज़ बहुत तनकीदें की और जो है हुकूमत से कहा गया कि ये मामला क्या है ये देखा जाए। तो आज हुकूमत ने वहाँ के इंस्पेक्टर जनरल आईजी को जो है लंबी छुट्टी पे जाने को कहा है। 3-4 पुलिस अफसरों के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज की गई है, जबकि पूरन कुमार ने मरने से पहले खुदकुशी नोट में बाज़ाब्ता उन्होंने नाम लिखे, 8 नाम लिखे, अपने सीनियर ओहदेदारों के नाम लिखे थे। कहा था कि ये मुसलसल हरास कर रहे हैं और इनकी हरासानी की वजह से मैं खुदकुशी के लिए मजबूर हूँ। और ये कहा जात पात की बुनियाद पर कर रहे हैं, इम्तियाज बरत रहे हैं। बिल्कुल। तो ये जो सूरत हाल है, यकीनन ये सूरत हाल बायस तशवीश है, और ये जो है बीजेपी वाली रियासतों में सूरत हाल बहुत ज़्यादा संगीन हो रही है। अब जैसा कि आपने कहा कि एक नौजवान सिर्फ जो है एक सोशल मीडिया पे जो है एक तस्वीर बनाता है एआई की मदद से, तो उसको जो है पाँव धोने के लिए मजबूर किया जाता है एक ब्राह्मण के, और फिर उस पानी को पीने के लिए मजबूर किया जाता है, और फिर उसको सज़ाएं दी जाती हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि इस नौयत का जो है सूरत हाल इस मुल्क में पैदा हो गई है। यकीनन देखिए, जिन्होंने जो है इस मुल्क की दस्तूर बनाया था, उनको जो है बुद्ध मत इख्तियार करने के लिए मजबूर होना पड़ा, महज इसलिए कि जो है वो दलित होने की वजह से उन्हें जो है हिंदुइज्म में वो मुकाम नहीं मिल रहा है। जी, क्लास में आने नहीं दिया जाता था उन्हें। बिल्कुल, उन्होंने तो जो है अफसोस की बात है, चप्पलों के पास बैठ के ने अपनी तालीम हासिल की थी। कितनी शर्म की बात है। क्लास रूम के बाहर, और फिर वो एक बहुत बड़े वकील बने। तो बहरहाल जो है ये जो सूरत हाल है इस मुल्क की अनटचेबिलिटी की जो सूरत हाल है, देखिए महात्मा गांधी ने जो है बाज़ाब्ता आज़ादी से पहले मुहिम चलाई थी, और आज़ादी के बाद बाज़ाब्ता कहा गया था कि छूत छात जुर्म है, छूत छात जो है एक संगीन जुर्म है, ये कहा गया था। और यकीनन आइन में भी छूत छात पे जो है बहुत सारी दफ़ात जो है शामिल है, लेकिन उसके बावजूद इस मुल्क में किस तरह के हालात, और ये हालात देखिए
मोदी के इख्तिदार में आने के बाद और ज़्यादा शदीद हो गए हैं। और ये सर सबसे बड़ी तशवीश की बात है। जी जी सज्जद साहब, आप देखेंगे वाई पूरन कुमार 52 साल उम्र है, एक 2001 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं, उनकी जी बीवी खुद आईएएस ऑफिसर है, उनके साथ इस तरह की हरकत हो रही है। तो अब ये किस मुंह से कहते हैं कि मुसलमान लव जिहाद कर रहे हैं या ईसाई मिशरी लोगों का मजहब तब्दील करवा रहे हैं? अरे तुम इंसान नहीं समझते, उन्हें अपने करीब आने नहीं देते, उनको वो कोई दलित बेचारा आपके सामने कुर्सी पर बैठ नहीं सकता, आपसे ठहर कर बात नहीं कर सकता, आपके साथ खाना नहीं खा सकता, तो फिर किस बात की तुम लोग वो करते हो कि ये हिंदू है? दलितों को भी ये सोचना चाहिए कि उनके साथ किस तरह का सलूक किया जा रहा है, उनकी बेटियों की इज्जतें किस तरह लूटी जा रही हैं। हाथरस का वाकया हमारे सामने है। दलितों को और दलित जो लीडरशिप है उन्हें ये सोचना चाहिए। देखिए यकीनन आपने कहा कि दलितों को ये सोचने की ज़रूरत है, तो एक अहम नुक्ता है। देखिए बिहार में रामविलास पासवान के जो फर्जंद हैं चिराग पासवान, वो बीजेपी के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ रहे हैं, जबकि वो दलितों के नुमाइंदा हैं। और कुशवाहा जो है वो भी दलितों के नुमाइंदा हैं, वो भी बीजेपी के साथ मिलकर लड़ रहे हैं। और मांझी जो वो भी दलितों के नुमाइंदा हैं। तो यकीनन आपने जो है अहम सवाल उठाया कि इनको सोचना चाहिए। और फिर देखिए सबसे बड़ा अहम नुक्ता ये है कि यूपी में अभी इलेक्शन की जो है आने में 1-2 साल 1.5 साल है, लेकिन अभी से वहाँ भी सरगर्मियाँ शुरू हो गई हैं। और मायावती सबसे बड़ा जो है एक वहाँ पे जलसा करती हैं लाखों लोगों को जमा करके। मतलब ये कि फिर वो सियासत में आएंगी, फिर वोट कटेंगे, फिर बीजेपी निकलेगी, वोट कटेंगे, वोट बटेंगे, पीछे भी आएगी। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं एक और खबर की जानिब लिए चलते हैं, उसके बाद हम अपना प्रोग्राम खबर ख्याल इख्तिताम को पहुंचाते हैं। ये खबर है जुबली हिल्स हैदराबाद के ज़िमनी इंतखाबात से मुताल्लिक़। आप अच्छी तरह जानते हैं कि वहाँ पर कांग्रेस और बीआरएस का टक्कर का मुकाबला है। कांग्रेस ने नवीन यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि बीआरएस ने मागंटी गोपीनाथ जो आनजहानी MLA हैं उनकी बेवा सुनीता मागंटी को अपना उम्मीदवार बनाया है। अब ऐसा लगता है कि बीजेपी भी आज कुछ देर में भी हो सकता है कि अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दे और दोनों की लड़ाई में कामयाबी हासिल करने की कोशिश करे। अब देखना ये है कि क्या होता है। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन है, यानी हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर जो हैं DEO इलेक्शन ऑफिसर, उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि बीआरएस ने जुबली हिल्स में जो बोगस वोट के इल्ज़ाम आयद किए हैं वो बिल्कुल गलत है, हमने तहक़ीक़ात कर ली है। उन्होंने इतराफ़ किया कि बाज़ घरों में 50, किसी घर पर 43, किसी घर पर 10 और किसी घर पर 8 वोट भी हैं, लेकिन ये वो वोटर्स हैं जिन्होंने 2023 के असम्बली और पार्लिमानी 2024 के पार्लिमानी इंतखाबात में वोट दिया है। तो बहरहाल अब देखना ये है कि ये मुकाबला बहुत दिलचस्प हो गया और मुसलमान किंग मेकर का यानी एक हैसियत रखते हैं। अब देखना है मुसलमान जिधर जाएंगे वो उम्मीदवार कामयाब होगा। तो बहरहाल नाज़रीन, एक और खबर है, शर्जील इमाम अदालत से रुजू हुए हैं ताकि उन्हें अबूरी ज़मानत दी जाए, क्योंकि वो चाहते हैं कि बिहार असम्बली इंतखाबात में हिस्सा लें। और इस सिलसिले में उन्होंने बहादुरगंज जो किशनगंज इलाके का एक असम्बली हल्का है जहाँ से साबिक़ में मजलिसी उम्मीदवार ने कामयाबी हासिल की थी, और अब वहाँ से मजलिस ने कांग्रेस के शिकस्त खोरदा उम्मीदवार को अपना उम्मीदवार बनाया है, वहाँ से इंतखाब लड़ने का ऐलान कर दिया है। तो बहरहाल अब देखना यह है कि शर्जील इमाम को क्या अबूरी जमानत मिल पाती है या नहीं। इसी के साथ नाज़रीन, अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज़ अहमद को इजाज़त दीजिए, मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसन को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़।